Welcome to yet another issue of our weekly program SPN News, which features social urban issues. Friends, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? What else than these lines of eminent Urdu poet Rahat Indori could be a better catchphrase for the feeling of fear being shown by city inhabitants these days? Yes. We are going to feature the emerging trend of gated community housing these days. What is a gated community? Gated communities are the housing complexes, group of houses which are captured within high compound walls and professional security guards at the gates. Now, is it really an outcome of fear or an expression of ego and self-contentment? Let me take you to our urban issues correspondent Vivek Tirki. Over to Vivek. Vivek, arey, you'll get salary this month, Baba. Take it up, please. हम भोपाल के अरेरा कॉलोनी में घूम रहे हैं, जहाँ एक पैमाने पर नौकरों की बसावट की गई थी। बड़े बड़े भूखंडों पर बनी आलीशान अट्टालिकाएं न सिर्फ हवादार थी बल्कि नए युगों की वास्तुकला के साथ नए विचारों का झोंका लाई थी। नए विचार मानव उदारवादिता, लिबरलाइजेशन, लेकिन हमारे कदम यहीं ठिठक पाते हैं। यहाँ हम अपनी अंदरूनी सड़क पर बड़े बड़े गेट पाते हैं। पड़ताल करने पर पता चला कि सुरक्षा की खातिर इन नए विचार वाले उदारवादी लोग बहुत ही नहरे हो चुके हैं और कॉलोनी की इंटरनल रोड पर बाहरी तत्वों के आने का भय लगा रहता है। दरअसल मीडिया में अपराधों के बारंबारता रिपोर्टिंग के कारण भय की भावना अत्यधिक बढ़ गई है। पुरानी खुली कॉलोनियों की जगह कंपाउंड वॉल ने ले ली है। नित्य नए बिल्डर अपनी योजनाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बाउंड्री वॉल वाली कॉलोनियाँ बना रहे हैं। इस सब पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एमपी के संचालक का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आप हैं मिस्टर अंचल पांडे जो इसी कॉलोनी में रहते हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप ये अंचल जी, आप गेटेड कम्युनिटी में क्यों रहना चाहते हैं? गेटेड कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? गेटेड कम्युनिटी मतलब जैसे ये कॉलोनी में आप रहते हैं जिसमें ऊंची ऊंची दीवारें रहती हैं, कैंपस है, तो उसमें आप रहते हैं, तो इसके कोई फ़ायदे हैं क्या? नहीं, इसका सबसे पहले दृष्टिकोण तो ये है कि ये तो एक सेफ पर्सन है। एक तरह से जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि समाज में कितना अपराध और कितना गलत वातावरण है, इससे अपना परिवार भी सुरक्षित रहता है। और जैसे कभी आप अगर अवेलेबल नहीं रहते अपनी फैमिली के पास, तो ऐसे में कॉलोनी के जो गार्ड्स रहते हैं, आस पड़ोस का जो अपना अच्छा वातावरण रहता है, इससे परिवार वालों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। और एक तरह से आजकल जैसे मॉडर्न युग, हर जगह जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सिटी, डेवलप सिटी की बात होती है, तो लोग गेटेड सोसाइटीज़ में रहने का फ़ायदा उठाते हैं और उनका मेन मोटिव यही होता है कि हम रहेंगे तो गेटेड सोसाइटीज़ में। जी धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं? जी। और हाँ, इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इससे आदमी कभी अकेला नहीं रहता, एक दूसरे का उससे कनेक्शन बना रहता है और बहुत अच्छा टर्म्स क्रिएट होते हैं। जी। इसका बहुत अच्छा मैसेज जाता है एक सोसाइटी में। जी धन्यवाद अंचल जी, थैंक यू। वर्तमान में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्डरों द्वारा बनाई जा रही कॉलोनियों में ऊंची कंपाउंड वॉल के पीछे रहने वाले लोग जाने किस भय से पीड़ित होकर स्वयं को सुरक्षा दे रहे हैं। कुछ अर्बन प्लानर का मत है कि ऐसा करके वे अमीर और गरीब की दूरी और बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा रहवासियों से संबंधित जानकारियाँ 4 सिक्योरिटी गार्ड के पास एकत्रित हैं, जिसका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। कैमरामैन प्रशांत श्रीवास्तव के साथ मैं विवेक तिर्की, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। SPN News made some research on the issue of gated community. The gated community concept is a folly on certain grounds. Statistics show that crime does not really go down by gating the communities. On the contrary, it sometimes tends to hinder the curative measures against crime. For example, slowing down of emergency vehicles. Secondly, gated communities create urban fragmentation and separation. They physically isolate and create zones of restricted access, leaving pedestrians and motorists resorting to longer routes. And lastly, the gated communities increase gap between rich and poor.
by creating a physical and legal barrier. These are threat to evolution of organic networks and are splitting cities into private fortresses. We have to look into it soon.